हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 की हम एनसीईआरटीज कर रहे हैं। सारी बुक्स को हम धीरे वन बाय वन कवर अप करेंगे। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। हमने पीछे जो चैप्टर हमने देखे थे, चैप्टर 2 3 4 में हमने ये देखा था कि अभी किंगडम्स कैसे राइज हुए और कैसे उनका पतन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे किंगडम्स बढ़ी थी, नई नई डायनेस्टीज निकल कर आई थी और उनके बाद फिर धीरे धीरे उनका पतन हमें देखने को मिला था। ठीक है, और जब ये राइज एंड फॉल चल रहा था किंगडम का, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर नई आर्ट्स, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो थी वो उन कस्बों में और गाँवों में जो है वो फ्लरिश कर रही थी। यानी कि कुछ नई कलाएं, कुछ नए क्राफ्ट्स, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस गाँव में डेवलप हो रही थी, इनोवेट हो रही थी। ओवर द सेंचुरीज, शतकों तक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिले हमें। कुछ राजनीतिक तरीके निकल के आए सोसाइटी में, यानी कि सोशल, कुछ सामाजिक और कुछ आर्थिक विकास भी हमें देखने को मिलते हैं सेंचुरीज में। अगर हम 100 साल का एजम्पशन देखें, 100 साल का टाइम पीरियड हम लेके चलें, तो हमें एक तरीके के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन सोशल चेंजेस जो थे वो हर जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ जो थी वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी अलग अलग तरीके से। सोसाइटी हर जगह एक जैसी नहीं है। आपने अगर ज्योग्राफी का चैप्टर देखा होगा तो उसमें हमने लद्दाख और केरला के रीजन्स देखे थे। लद्दाख और केरला का रीजन देखा था, तो लद्दाख में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उनका क्या तरीका था रहन सहन का, केरला में, और केरला में कैसा था रहन सहन का एरिया, केरला में कैसे था रहन सहन का, लोगों का तरीका कैसा था, जीवन यापन वो कैसे करते थे। तो सोसाइटीज जो थी वो हर जगह एक जैसी नहीं थी, आज के टाइम पे नहीं है तो पहले भी नहीं थी। तो वो इसी वजह से जो है वो सोशल चेंजेस हमें हर जगह एक जैसे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हमें यही चीज़ समझनी है कि ऐसा क्यों है। हमें यही समझना है कि वो और कैसे और क्यों इस तरीके की बातें, क्यों उस तरीके का जो है वो सोसाइटी में बदलाव हमें देखने को मिले थे। ठीक है, लार्ज पार्ट जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी जो थी वो पहले से ही डिवाइडेड थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वर्ण। वर्ण के रूल से 4 वर्ण थे, हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास थे। ठीक है, इनके जो रूल्स थे, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड थे, एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स, इनको जो है वो वहाँ के शासकों ने, और जो बड़े मतलब जो लार्ज किंगडम के जो शासक हुआ करते थे, वो ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को एक्सेप्ट करे हुए थे। ठीक है, तो डिफरेंस जो इस चक्कर में जो है वो डिफरेंस बन गया हाई और लो के बीच में, बिटवीन द रिच एंड पुअर के बीच में। यानी कि ऊंची जात और नीची जात का ये डिफरेंस निकल कर आ गया। एक अमीर का और एक गरीब का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया, क्योंकि वर्ण कैटेगरी को बना ही ऐसी गई थी। ठीक है, अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर में और मुगल सल्तनत के टाइम पीरियड में ये हायरार्की जो थी वो सोशल क्लासेस के बीच में ये और फर्दर ग्रीव हो गई। ठीक है, ये हम दिल्ली सुल्तान और मुगल्स का जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पीछे जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बता के इसमें कह रहे हैं कि सोसाइटीज में किस तरीके से जो है वो डेवलप हुई थी, कैसी सोसाइटीज जो है वो अलग अलग रीजन्स में थी। कहीं पर एक रीजन में सोसाइटी अलग तरीके से एक्ट कर रही है, दूसरी तरफ अलग तरीके से सोसाइटीज दूसरे रीजन में जो है वो अलग तरीके से एक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि भैया अब सोसाइटी से बदली हुई जो हैं उनमें हमने खास तौर पे जो शहरों में देखा था, जो टाउन्स के और विलेजेस के इलाकों में थे, हमने वहाँ की बात करी थी। लेकिन उन बड़े शहरों के अलावा भी कुछ सोसाइटी थी जिसको कहते हैं हम ट्राइबल सोसाइटीज, यानी कि जनजातीय समाज। एक जनजातीय समाज था जो बिल्कुल ही शहर से अलग था, उसका शहर से कोई वास्ता नहीं था, शहर की चगाचौंधी की जिंदगी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं, आज की टाइम में भी अलग है। उनके यहाँ भी कोई इतना, आज भी कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है, और तो पहले भी डेवलपमेंट इतना नहीं था, तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ अलग सोसाइटीज़ थी हमारे समाज में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कई सोसाइटीज़ जो थी सब कॉन्टिनेंट में वो सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करती थी और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी जो कि ब्राह्मण्स ने प्रेस्क्राइब करे थे। यानी ब्राह्मण्स ने जो वर्ड कैटेगरी बनाई भी थी और जो कुछ रूल्स बनाए भी थे, इनको वो सोसाइटीज़ फॉलो नहीं करती थी। और ना ही वो डिवाइडेड थी इस तरीके के न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस में, कि भाई कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। वो इस तरीके के
अनइक्वल क्लासेस में जो है वो अपने आप को डिवाइडेड नहीं करेंगी थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ को मानती थी कि हम सब जो है वो जनजाति है, हम सब जो है वो एक ट्राइब है, ठीक है, हम सब जो है वो एक कबीला है, बस। इसके अलावा कोई एक बड़ा, कोई ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऊंची जाति का कबीला है, कोई एक नीची जाति का कबीला है, ये बड़े पैसे वाला कबीला है, वो बड़ा कम पैसे वाला कबीला है। वो ऐसा नहीं था, वो ये सिर्फ एक कबीला ही था, ठीक है। तो इन्हीं सोसाइटीज़ को हमने अक्सर जो है नाम दे दिया है ट्राइब्स, हम इन्हें जनजाति ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हर एक ट्राइब का जो एक मेंबर था वो एक किनशिप बॉन्ड के साथ जो है वो यूनाइटेड था। यानी कि जो ट्राइब का जो हर एक मेंबर था उसका रिश्ता जो था वो एक फैमिली जैसा था, एक कम्युनिटी जैसा था, एक समुदाय के जैसा था। यानी कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। वो बड़ा ही, जैसे परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता ना, वो वैसा ही उनका एक अपना एक रिश्ता हुआ करता था, करता है। हर एक ट्राइब में कई सारी ट्राइब्स जो हैं उन्होंने अपना जीवन यापन के लिए जो है वो एग्रीकल्चर को ऑप्टेंड कर लिया। यानी कि वो कृषि करने लगे, खेती बाड़ी कल्टीवेशन में वो लग गए। और कुछ ट्राइब्स जो थे वो हंटर और गैदरर्स रहे और हर्डर्स रहे, यानी कि वही शिकारी और संग्राहक रहे। और कुछ जो है वो अपने कैटल्स के साथ जो है वो हर्डिंग करा करते थे, उनको चराया करते थे। तो वो सब ट्राइब्स अपना अपना अर्निंग, उनका अपना अपना जो है लिवलीहुड था, अलग अलग तरीके का था, ठीक है। कोई खेती करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई वही शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई अपना जो है वो जानवरों को चरा के जो है वो उनसे जो भी एनिमल प्रोडक्ट निकल रहा है उसका वो इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो सबका अपना अपना तरीका था भैया सर्वाइविंग करने का, सर्वाइव करने का। तो ठीक है, अक्सर क्या करते थे ये अपनी एक्टिविटीज को कंबाइन कर लिया करते थे, जिससे कि जो है वो फुल रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर वो जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज था उनका फुल यूटिलाइजेशन करते थे, उनका बहुत बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल करते थे, उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करते थे अपनी एक्टिविटीज में। साथ ही साथ जो है वो कंबाइंड भी कर लेते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को जो है वो कंबाइन कर दिया हंटर्स और गैदर्स के साथ और हर्डिंग्स के साथ जो है वो कंबाइन कर लिया। और वहाँ के पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो उन्होंने फुल यूज करा, फुल्ली यूटिलाइज करा जिस एरिया में वो रहते थे, ठीक है। कुछ ट्राइब्स जो थे वो नोमैडिक थे, यानी घुमंतू थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे तलाश में, भाई नोमैडिक हैं, आज यहाँ पे उन्हें खाने को मिल गया, अब यहाँ पे उनको खाने की कमी होने लगी तो वो दूसरी जगह पे चले गए, वहां पे जाके अपना कमी को पूरी, अपने खाने पीने को की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइबल ग्रुप जो था वो जमीन को और पास्चर्स को जो है वो ज्वाइंटली जो है वो कंट्रोल करता था। यानी इन कबीलों में आप एक ही कोई गुरु, एक ही जो है वो लीडर बेसिकली नहीं था, ठीक है। वो आपस में एक जमीन पर जहाँ पर बसा करते थे उस जमीन के आसपास के इलाके को वो है वो डिवाइड कर लेते। भैया तुम उधर का एरिया देख लेना, तुम जो है वो नॉर्दर्न का एरिया देख लेना, मैं साउदर्न का देख लूंगा। इधर कबीले वाले जो है वो साउथ, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट का देख लेंगे, पूर्व का देख लेंगे, वो पश्चिम का देख लेगा। और कुछ कुछ बचेगा तो भैया इधर का भी देख लेना, तुम साउथ वेस्ट का रीजन देख लेना, कुछ आपको नॉर्थ वेस्ट का रीजन तो मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से जमीन को जो है वो डिवाइड कर लेते थे, ताकि एक बड़ी लेवल जमीन पर जो है वो अपना कंट्रोल कर सके, ठीक है। और उसको डिवाइड कर लिया करते थे हाउस होल्ड में अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से। उनका कोई भी रूल्स हो सकता होगा, सपोज जैसे कि कहा जाए कि भैया कोई एक्सपीरियंस है, कोई तजुर्बेकार है, एक बड़ा है, मतलब जान पहचान, इसके पास नॉलेज अच्छी है, तो उसको जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया दे दिया। या कोई एक ऐसा खूंखार इलाका दे दिया जहाँ पर जो है वो आसानी से उसको तजुर्बे से अपने वो उस एरिया को जो है वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो वो अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे उनके, जिसके तहत जो है वो जमीन पर अपना कंट्रोल करते थे। बहुत जो बड़ी ट्राइब्स हुआ करती थी, लार्ज ट्राइब्स जो हैं, मतलब ज़्यादातर ट्राइब्स जो हैं वो डेवलप हुई अलग अलग पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डेवलप हुई, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदला वो अपने आप को धीरे धीरे जो है थोड़ा सा डेवलप करने लगे, थोड़ा सा उनमें भी जो है वो चेंजेस धीरे धीरे होने लगे। वो अक्सर जो थे वो जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे, यानी कि वो जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ियों में रहा करते थे, रेगिस्तान में, और ऐसी जगह पे जहाँ पर पहुंचना मुश्किल होता है, जिन जगहों पर पहुंचना मुश्किल होता है उन जगहों पे वो अक्सर जाके बसा करते थे ट्राइब्स। कभी कभार इनमें आपसे लड़ाई भी हो जाती थी, मोस्ट जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी उनके साथ इनके कभी कभार टकराव हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई किसी न किसी बात को लेके। तो कई तरीके से इन वेरियस वेज में ट्राइब्स जो थे वो अपने आप को जो है वो रिटेन करते थे फ्रीडम से लिए, कि हम फ्रीडम ही रहेंगे, हम फ्री रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, और अपने आप को जो अपना जो हमारा जो एक सेपरेट कल्चर है हम उसको प्रिजर्व करेंगे, यानी हमारी जो संस्कृति है हम उसी को फॉलो करेंगे।
हम अपने आप को फ्रीडम ही रखेंगे, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी जो है वो शहरी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड हुई है, और उसके अपने उनके तौर तरीके वो अडाप्ट कर भी नहीं पाएंगे। उसके अ, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज है उनके वो तौर तरीके वो अपना नहीं कर पाएंगी। अपने आप को वो फ्रीडम रखेंगे, और हम अपने आप को अपने ही कल्चर को जो है वो फॉलो करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन कास्ट बेस्ड सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज जो थी वो अक्सर एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी थी अपने डाइवर्स नीड के लिए, यानी उनकी भी कुछ अपनी ज़रूरतें थी। ठीक है, कुछ ज़रूरतें थी। अब जैसे कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, उसको ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ की, जो देखिए जंगलों में बेसिकली क्या मिलता है, जंगलों में हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो इनके बारे में ट्रैवल्स को जो है वो अच्छी खासी बेहतरीन नॉलेज होती है। ठीक है, तो अब किसी जड़ी बूटी की या कोई औषधि बनानी, दवाई बनानी है, जिसके ऐसा प्लांट उसे ढूंढना है जिसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हों, तो इसके लिए जो है वो कास्ट बेस की, यानी कि जो शहरों के लोग हैं वो जाएंगे आपसी, तो उनमें वो एक तरीके से डिपेंडेंसी कि भाई आप हमें ये प्रोवाइड करा दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है, तो वो डिपेंडेंट है ना, वो डिमांड करने की भाई हमें आप ये चीज़ दे दीजिए, तो वो उन चीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट भी थी, लड़ाइयाँ भी थी, और एक तरीके से जो है वो डिपेंडेंसी भी थी। ठीक है, वो लड़ते भी थे और डिपेंड अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो डिपेंडेंट भी थे। तो जब कोई भी किसी बात को लेके कोई मतभेद होता है, या किसी बात को लेके आप सपोर्ट करते हैं, तो उससे कहीं ना किसी चीज़ पर इफेक्ट आता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो ये रिलेशनशिप था, ये जो रिलेशनशिप था एक लड़ाई का और एक डिपेंडेंस का, एक जो रिलेशनशिप था, इसने जो है वो सोसाइटी को चेंज कर दिया धीरे धीरे, और यही रीज़न बचा, यही रीज़न। तो वो कह रहे हैं ना कि जो हमने एक सवाल अभी पीछे देखा था कि हायरार्की में जो, नहीं हायरार्की में नहीं, तो ये समझने की बात यहाँ पर उन्होंने कही थी कि किस तरीके से और क्यों जो है वो ऐसा हो रहा था, सोसाइटीज क्यों चेंज हो रही थी। तो हमने देखा ना कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही थी। तो हमें उसका जवाब यहाँ पे मिला कि सोसाइटीज जो है वो चेंज हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर तकरार भी थी, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उनके अंदर डिपेंडेंसी भी थी। ठीक है, तो वही एक रीजन बना कि सोसाइटीज जो है वो आपस में थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्राइबल सोसाइटीज थी इसको हमने देख लिया बियॉन्ड सिटीज के बाहर। अब हम बेसिकली ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे। हमने ट्राइबल सोसाइटीज को जब हम पढ़ा, कम्युनिटीज को हमने जब पढ़ा, तो मतलब हम एक अलग अलग कम्युनिटी को हम लेके पढ़ रहे थे। अब हम बात कर लेंगे इंडिविजुअल ट्राइबल पीपल के बारे में, बात करेंगे ट्राइबल पीपल होते कौन हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हुआ जो हुआ करते थे और जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, इनके पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती थी ट्राइब्स के बारे में। जो आदिवासी लोग हैं इनके पास बहुत ही कम नॉलेज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस और जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, इनके पास कोई भी ऐसे कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, कोई भी ऐसे इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, एक फ्यू एक्सेप्शंस यहाँ पर मिलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल, ट्रैवल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड। ट्रैवल पीपल्स के पास में अपने कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। उनको तो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं था कि फिर हम रिकॉर्ड लिख के जाएं कि क्या करें, हमारे कहाँ पे हमारी कोई इतनी अहमियत है कि नहीं है। हम तो अपना सीधे हंटिंग शिकार करते हैं, किसी खेती करी, अपना काम हो गया, अपना जीवन यापन कर लिया, खत्म कहानी अपनी। ठीक है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि भाई हमारे, हमको आगे की फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना कि फ्यूचर में लोग हम पर जो है वो हमको समझेंगे, हमारी जो है वो वर्किंग को समझेंगे, हमारे फंक्शनिंग को समझेंगे, हमारी इंपॉर्टेंस को समझने लगेंगे। तो हम अपने कुछ भैया कुछ स्क्रिप्ट लिख लें कि लोग हमें पढ़ेंगे किसी टाइम पे कि हम ऐसे करते थे काम, हमारा ऐसा डेवलपमेंट हुआ, हम इस तरीके से शिकार करते थे। तो कोई भी ऐसे कोई रिटन रिकॉर्ड्स ट्रैवल पीपल्स के नहीं हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन वो अपने जो रिच कस्टम्स थे को प्रिजर्व करते थे और ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते थे। यानी जो उनके जो रिच कस्टम्स थे, यानी वो जिस तरीके से जो भी उनकी मान्यताएं थी, जो थी, जो उनके ओरल ट्रेडिशंस थे, यानी ओरल ट्रेडिशंस का मतलब ये है कि जो उनकी परंपराएं थी उनको उन्होंने कम्युनिकेट किया था अपनी आने वाली जनरेशन्स को। ठीक है, फादर ने अपनी बेटों को बताया था, तो बेटे जब बड़े हुए, जब उनकी शादी हुई, तो उन्होंने अपने बेटों को बताया था। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रेडिशन का पालन हुआ करता था। जैसे आपने पीछे वेदों में पढ़ा होगा, वेद की बात हम करेंगे ऋग्वेद में, तो उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरल दी जाती थी। ठीक है, वो मेमोराइज कराया जाता था कि जैसे सपोज मान के चलिए कोई गायत्री मंत्र है, तो वो गायत्री मंत्र जो है उसको मेमोराइज कराया जाता था। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही तुम बोलते रहो, तरीके से। ठीक है,
उसको बोलते रहो, तो वो बोलेंगे बोलेंगे, रिपीटिशन रिपीटिशन होता रहेगा तो वो उन्हें याद हो जाएगी। ठीक है, तो वैसा ही एक ओरल ट्रेडिशन था कि आपने वर्बली जो है वो किसी चीज़ को आपने बताया, उसने उसको अपने दिमाग में बैठा दिया, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना काम करा करते थे। और वही चीज़ कह रहे हैं कि ये सब ओरल ट्रेडिशन और रिच कस्टम्स जो थे वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास डाउन होते चले गए। तो आज के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो है वो इन ओरल ट्रेडिशंस को जो है का इस्तेमाल करके जो है वो लिखना शुरू कर दी ट्रैवल की हिस्ट्रीज को, कि ओरल ट्रेडिशन जो है उन्होंने ये बताया कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता था होगा, कैसे वो अपनी जो है वो रिच कस्टम्स को जो है वो प्रिजर्व करते होंगे, क्या वो कैसे करते होंगे, ये जो काम पर्टिकुलरली वो कर रहे हैं वो किस तरीके से करा करते थे। तो वो उन्होंने इस्तेमाल करा उन ओरल ट्रेडिशंस को, और ट्रैवल्स की हिस्ट्रीज को उन्होंने राइट डाउन करा। ठीक है, ट्राइबल्स पीपल्स वर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के हर एक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे ट्राइबल्स। इनको हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्राइबल्स मिलते हैं देखने को, ये भी हम नाम इनके देखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एक रीजन में, हर एक सब सब कॉन्टिनेंट के हर एक रीजन में ट्राइबल पीपल जो है वो रहा करते थे, क्योंकि हमारा जंगलों का इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था, रेगिस्तानी एरिया था बिल्कुल। कोई भी ऐसे वहाँ पे कोई आज के ज़माने की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई भी ऐसे कोई बड़े बड़े जो थे वो शहर नहीं हुआ करते, सब खुला एरिया हुआ करता था, ओपन जंगल का इलाका। तो वो सब वहीं पर रहा करते थे, तो वहाँ उस सब कॉन्टिनेंट में तो जाहिर सी बात रहेंगे ही। ठीक है, तो एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ का जो एरिया है, जिस जगह पर भी रहते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, जिस जगह पर भी वो रह रहे हैं, तो वहाँ के उस एरिया को जो है वो, वहाँ का कुछ एरिया जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ होगा। ठीक है, जंगल का इलाका अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, हिल्स का इलाका अलग तरीके से इन्फ्लुएंस है, रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वहाँ के अलग तरीके से जो है वो प्रभाव पड़ता है लोगों का उस जगह के ऊपर। ठीक है, तो कुछ पावरफुल ट्राइब्स की हम बात कर लेते हैं जो कंट्रोल करती हैं लार्ज टेरिटरीज को। थी ऐसी बहुत ही पावरफुल ट्राइब्स थी जो बड़े बड़े एरिया को जो है कंट्रोल करती थी। ठीक है, पंजाब में एक कहलाई जाती है खोकर ट्राइब, जो कि काफी इन्फ्लुएंस थी ड्यूरिंग 13th और 14th सेंचुरी में। इन 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो है वो एक खोकर ट्राइब जो थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। खोकर ट्राइब जो थी बहुत इन्फ्लुएंस थी। उसके बाद में जो है कह रहे हैं कि गखर जो है वो एक ट्राइब रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट ट्राइब थी, गखर। ठीक है, उनका जो चीफ था कमाल खान गखर, उसको जो है वो मनसबदार बनाया था अकबर एम्परर ने। यानी जो एम्परर अकबर रहा था उसमें कई सारे मनसबदार थे, हमने पढ़ा था 29 मनसबदार बनाए हुए थे उसके टाइम पीरियड में, हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था। तो 29 मनसबदार जो बनाए हुए थे उसमें ही एक मनसबदार कमाल खान रहे होंगे चीफ, जो कि एक गखर ट्राइब से बिलोंग करते थे। मुल्तान और सिंध के इलाके में लंगास और अरगुन्स नाम की जो थी, ये ट्राइब्स जो थी वो डोमिनेट थी उस एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स, जिसको बाद में जो है वो मुगल्स ने जो है बिल्कुल दबा दिया, सबड्यूड कर दिया। ठीक है, बलूचिस जो थे वो एक अनदर और बहुत ही बड़े जो थे वो ट्राइब्स थी नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भैया, मैप दे रखा है इसमें, जल्दी से हम देख लेते हैं भाई, ये रही हमारी गखर, गखर समुदाय, गग्खर जनजाति। ठीक है, ये खोकर जनजाति आपको यहाँ पर दिख रही है, ये लंगास दिख रही है, ये अर्गन्स, लंगास और ये अर्गन्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये बलूचीज की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो देवर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो ये छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी। ठीक है, बलूचीज की जो कम्युनिटी की हम जिसकी बात कर रहे हैं, बलूचीज जो हैं ये छोटे छोटे क्लैंस में, कबीलों में बटी हुई थी, जो कि अलग अलग डिफरेंट चीफ के अंडर में काम करा करती थी। ठीक है, वेस्टर्न में अगर हम बात करें, वेस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर शेफर्ड ट्राइब्स थी और गड्डीस नाम की। वेस्टर्न में हम बात करें तो वेस्टर्न में गड्डीज नाम की जो थी वो शेफर्ड ट्राइब थी। शेफर्ड ट्राइब का मतलब जो भेड़ों को चढ़ाती हैं, भेड़ें, जो भेड़ें होती हैं ना जिनसे वूल निकलता है, उनकी एक ट्राइब्स हुआ करती थी जिसे कहा जाता था गड्डीज, वेस्टर्न हिमालयाज में। अब यहाँ पे जो है वो गडीज ट्राइब दी हुई नहीं है वेस्टर्न में, क्योंकि वेस्टर्न एरिया आपको यहाँ पर है, इस वेस्टर्न एरियाज में कहीं दिखाई नहीं दे रही मैप में। ठीक है, तो गडीज ट्राइब शेफर्ड ट्राइब हुआ करती थी जो कि वेस्टर्न हिमालयस में रहा करती थी। अच्छा, कहीं दूर पर जो है वो एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो रहा होगा सब कॉन्टिनेंट का, वो पूरी तरीके से डोमिनेट था नागाज से, अहोम से और दूसरे अदर जो ट्राइब्स रहे होंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया हमारा, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया।
ये नहीं हुआ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, बल्कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे नागाज और अहोम्स देखने को मिलेंगे आपको। ये है आपका नागाज यहाँ पर, ये नागाज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अहोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं, और भी दूसरी ट्राइब्स थी जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो डोमिनेट थी। ठीक है, कई एरियाज में, प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड के कई एरियाज में जो है, आज के जो बिहार और झारखंड का जो एरियाज है, वहां पर चीरो चियोडॉम्स रहा करते थे। चीरो चियोडॉम्स, चीरो चियोडॉम्स कौन से हैं? चीरो चियोडॉम्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, ये चीरो चियोडॉम्स हैं आपके। ये आपके बिहार और झारखंड के एरिया में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये इमर्ज हुए थे 12th सेंचुरी में। ठीक है, फिर राजा मानसिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, इन्होंने चीरोस पे अटैक कर दिया 1591 में। 1591 में जो है वो चीरोस के ऊपर अटैक करके उनको डिफीट कर दिया। ठीक है, और उनसे जो है वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उन्हें बूटी जो है वो उन्हें ऑब्टेन हुआ, उनसे उन्हें मिला। और जिसको, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। चिरोज को हरा तो दिया 1591 में उन्होंने, लेकिन वो पूरी तरीके से हारे नहीं थे, मतलब पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं कुछ जो है वो तितर बितर होके भाग लिए होंगे, तो वहां से वो अपने आप को उन्होंने बचा लिया। ठीक है, तो कुछ हद तक वो एंटायरली सबड्यूड नहीं हुए थे। औरंगजेब के टाइम पे मुगल की फोर्सेस जो थी, उन्होंने चीरोज की फोर्ट्रेसेस को कब्जा कर लिया, और उनको पूरी ट्राइब को जो है वो सब्जुगेट कर दिया, बिल्कुल ही हरा दिया चीरोज की फोर्ट्रेस को कब्जा करने के बाद औरंगजेब के टाइम पीरियड में। ठीक है, द मुंडाज और जो संथल्स थे, ये जो थे वो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रही थी, जो कि रीजन्स में रही होगी, उड़ीसा और बंगाल के रीजन थे। मुंडाज एंड संथल्स, मुंडाज एंड संथल्स जो ट्राइब है, जो देखने को मिलेगी कहाँ पर है, ये देखते हैं मुंडाज और संथल्स। ये देखने को मिलना आपको, ये मुंडाज है और ये संथल्स है। ये उड़ीसा और बंगाल की रीजन में जो है वो ट्राइब जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब रही हैं, मुंडाज और संथल्स। अच्छा, यहाँ पर वर्ड एक इस्तेमाल हुआ है क्लैन का। क्लैन को देख लेते हैं कि क्लैन जो है वो इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम द नो कॉमन एंसेस्टर। यानी क्लैंस जो होता है वो एक कबीला है और एक हाउस होल्ड है, जिसको डिसेंट तरीके से नहीं, जिसका, जिसमें वंश के तरीके से जो है वो, यानी कि वंश है हमारा, ये वंश चलते चला आ रहा है, वो कबीला उस हिसाब से उन्होंने जो है उसको डिवाइड कर रखा था वंश के अनुभाव पर। नहीं, वंश एक तरीके से हमारा वंश चलता चला आ रहा है ना, कि हमारे पहले एंसेस्टर्स हमारे बाप थे, उसके बाद हमारा बेटा, उसके बाद फिर हमारा बेटा रहेगा, उसके बाद हमारा बेटा रहेगा। तो वो इस तरीके से था। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैंस लॉयल्टीज। यानी ट्राइबल की जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, वो बेसिकली जो है वो फैमिली पर बेस्ड हुआ करती थी, और उनकी क्लैंस की लॉयल्टीज पर रहा करती थी। यानी कि जो क्लैंस और किनशिप की जो वफादारी है, उसके बेस पर जो है वो ट्रैवल की ऑर्गेनाइजेशन रहा करती थी। अगर कोई वफादार है तो उसको जो है वो एक तरीके से उसको डिवाइड करके जो है वो उसको चीफ, उसमें चीफ बन जाया करते थे। तो वो एक कबीला बन जाता जिसमें एक सरदार हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, हमने यहाँ पर ये देख लिया कि संथल्स और मुंडास के बारे में हमने यहाँ पर इसे देख लिया। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स एरियाज हैं और जो कर्नाटक के हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कोली, विराट और न्यूमरस अदर्स हमें मिलेगी देखने को। कर्नाटक और महाराष्ट्र का रीजन भी हम देख लेते हैं एक बार भैया। कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो रीजन है, वहाँ पे आपको दिख रही है ये कोलीज रीजन की, यहाँ पर आपको कोलीज देखने को मिल रहे हैं, ये हैं कोलीज और ये हैं विराट्स। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में यहाँ पर इनकी ज़्यादा थी संख्या थी, यानी इस जगह पर जो है वो कोलीज और विराट्स की जो है वो ट्राइब्स देखने को मिलेगी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ द गुजरात, गुजरात के कई सारे एरियाज में कोलीज भी रहा करते थे। फर्दर साउथ की अगर हम बात करें, तो लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी वो कोरागाज की थी, और वेतर्स की, मारावास की। कोरागाज, वेतर्स और मारावाज। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी आपको देखने को वितराज, यहाँ पर मारावाज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और कोरागाज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कोरागाज का रीजन है। तो इन तीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो कि सदर्न पार्ट में है, कोरागाज, वेतर्स और मारावाज। ठीक है, कोरागाज, वेतर्स और मारावाज। तो ये आपके सदर्न पार्ट की रीजन से कुछ ट्राइब्स का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। एक लास्ट ट्राइब भील की मिलेगी देखने को, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी। भील समुदाय कहाँ पर है? भील समुदाय आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये है भील समुदाय। ठीक है, ये भील ट्राइब जो है यहाँ पे आपको सेंट्रल एरिया में, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगी। लेट 16th सेंचुरी तक बहुत इनमें से कई लोग जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, और कुछ इनमें से जमींदार बन गए थे। ठीक है, क्योंकि लेट 16th सेंचुरी में किसका टाइम पीरियड था? लेट 16th सेंचुरी का मतलब हो गया आपका 1500
की बात करें 1550 ये 16वीं यानी 1580 या 1560 की टीम फाइट की बात करें तो उस टाइम पे जो था वो थी हमारी दिल्ली सल्तनत का एरिया हमारा था। तो उसमें जो है वो कई हद तक चीज़ें निकल कर आए और डेवलप हुए धीरे धीरे, कुछ एग्रीकल्चर्स बन गए, कुछ जमींदार यहाँ पर हमें देखने को मिले। ठीक है, लेट 16th सेंचुरी की बात करेंगे। मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर और गैदरर्स, इनमें से बहुत से लोगों ने जो है वो अपने आप को हंटर और गैदरर्स ही रखा। बहुत से लोगों ने जो है अपने आप को एग्रीकल्चरलिस्ट बना लिया, यानी वो कृषि करने लगे, और कुछ जो है वो अपना ही पुराना तौर तरीका शिकारी और संग्राहक वाला तरीका अपनाते रहे। ठीक है, गॉन्ड्स जो थे वो एक फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गौंड समुदाय जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। गौंड समुदाय कहाँ पर है? ये है गौंड समुदाय। ठीक है, इस गौंड समुदाय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो गौंड समुदाय हमारी ये रीजन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका, और आप महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके में इनका ज़्यादा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक इमेज फिगर दे रखी है, फिगर 2 दे रखी है। भील जो है वो हंटिंग कर रहे हैं रात में। ये भील समुदाय के जो लोग हैं, ये भील समुदाय के जो लोग हैं, ये देखिए ये हंटिंग कर रहे हैं डियर की यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है वो आपस में बैठे हुए हैं और कुछ पका के खा पी रहे हैं। तो ये हंटिंग उनकी चल रही है इस तरीके से। तो ये भील समुदाय की एक इमेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब किस तरीके से नोमैड और मोबाइल पीपल जो है वो रहा करते थे। घुमंतू पीपल, मोबाइल मतलब घुमंतू का, नोमैड का मतलब होता है घुमंतू, और मोबाइल भी हम उसी टर्म से रेफरेंस करते हैं कि जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसफर होते हैं वो मोबाइल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम ये देखेंगे कि नोमैड्स और मोबाइल जो है, मोबाइल पीपल जो थे वो किस तरीके से रहा करते थे, और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में जो है वो हम कवर करेंगे। वीडियो जो है वो हमारा 26 मिनट का हो चुका है, और हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को अगले पार्ट में अपने कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कंसेप्ट आपके कुछ हद तक जो है बखूबी आपके समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम जल्दी पार्ट 2 के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।